माननीय सदस्यगण, देश के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई है। ये सभा प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। तो प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जल्द ही नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, सब ये चाह रहे हैं कि मानसून सत्र जो है वो सुचारू रूप से चल जाए। बैठकें होती हैं, तय होता है, एजेंडा तय होगा, उसके इस पर चर्चा होनी है, कैसे होनी है, नियम के तहत। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार हर बार ये चर्चा हो क्यों नहीं पाती, क्योंकि अभी भी कई बिल लंबित पड़े हैं, कई नए पेश होने हैं। प्रश्नकाल है और मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि हमें संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्लेज और ये मिथक तोड़ना चाहिए कि सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों से तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूंगा। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए, कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जैसा कि उम्मीद थी, हंगामेदार सत्र रहने के आसार हैं, आगाज हो चुका है। लेकिन एक अहम बात,
पहलगाम हमले और उससे जुड़े आतंकियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में बोला है। क्या ये काफी होगा या फिर अलग से मांग की जाएगी कि प्रधानमंत्री संसद में बोले, या फिर अगर राजनाथ सिंह ही उस पर बयान दे देते हैं तो वो काफी होगा? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की ये मांग है कि दोनों ही सदनों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो बताएं देश को कि क्या हुआ। और प्रधानमंत्री ने, क्योंकि ये एक परंपरा है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है प्रधानमंत्री जो है वो मीडिया को एड्रेस करते हैं और संसद सत्र को लेकर अपनी बात को जो है वो सामने रखते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की सफलता को लेकर बताया और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी ऑन गोइंग है, यानी कि वो रुका नहीं है। अगर इस तरीके की घटना होगी तो फिर इससे बड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो एक तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष ये चाहता है कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो जाए और साफ हो कि भारत की तरफ से क्या कदम उठाए गए थे और किस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम किया गया। और विपक्ष को ये भी मांग है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार बार बता रहे हैं कि उनके इंटरवेंशन के बाद जो है वो दोनों ही देशों के बीच में जो है सीज फायर हुआ है, तो इस पर सरकार का रुख साफ हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या तारीख जो है वो तय होगी, क्योंकि आज दोनों ही सदनों के जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उनकी बैठक है, उसमें यह तय किया जाएगा किस बिल पर कब चर्चा हो और साथ ही साथ जो है किन मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा हो और उसकी तारीख और समय सीमा कितनी होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है दोनों ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आज तय की चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं सदन जैसे शुरू हुआ चीखा चिल्ली शुरू हो गई, नारेबाजी शुरू हो गया। आप सवाल रख रहे हैं या जो भी, क्योंकि बार बार स्पीकर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो नियम है उसके तहत चर्चा होगी, सबको पर्याप्त समय दिया जाएगा, लेकिन क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ही कि स्टार्टिंग से आते ही चिल्लाते रहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि संसद के अंदर नियम है कि अगर आप एडजर्नमेंट मोशन देंगे, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है तमाम कामों को छोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो लोकसभा में जो है विपक्ष के कई सांसदों के द्वारा जो है ये एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन को माना जाए या ना माना जाए ये स्पीकर के विवेक का अधिकार पर जो है वो निर्भर करता है। वो इस एडजर्नमेंट मोशन का जो प्रस्ताव है इसको अस्वीकार कर सकते हैं और इसीलिए जब यह प्रस्ताव अस्वीकार होता है तो जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो लगातार हो हंगामा करते हैं कि उनकी बात को रखा जाए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन स्पीकर का ये कहना है कि नियमों के तहत जो है चर्चा की मांग की जानी चाहिए और बीएससी के अंदर बैठ के जो है वो तय किया जाए कि कब किस विषय पे कौन से मुद्दे पर कब चर्चा हो और उसके लिए कितना समय जो है एलोकेट किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि आज संसद का पहला दिन है। कल क्योंकि सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष की तरफ से मांग किया गया था, लेकिन मांग एक अलग चीज है। और क्योंकि बीएससी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठते हैं दोनों ही सदनों पे और वो तय करते हैं किस दिन कौन सा बिल लिया जाए, किस मुद्दे पर चर्चा हो और उसके लिए कितना समय जो है एलोकेट किया जाए।